तो आज हम आए हैं सरकारी स्कूल में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता है, जो आपको पड़ता है केनके, गोला, रामगढ़, झारखंड में। आज हम अंदर जाके देखेंगे कि बच्चे अपना दिनचर्या सरकारी स्कूल में कैसे फॉलो करते हैं और यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट कैसा है। बच्चे खुश हैं नहीं हैं, वो हम अंदर जाके देखेंगे। चलिए चलते हैं। तो अब हम लोग अंदर इंटर हो चुके हैं और पहले ही हमें यहाँ का शौचालय दिख रहा है। तो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। चलिए मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ पे ध्यान दिया जाता है सरकार के द्वारा तो वो साफ सुथरी और सही इन्वायरमेंट को लेके देखा जाता है। और यहाँ का जो शौचालय है वो एक तरह से देखा जाए तो बहुत सही है। मतलब गवर्नमेंट एक अच्छा अपना आइडेंटिटी प्ले कर रही है, अपना आइडेंटिटी दिखा रही है कि हाँ उनका काम जो है अभी बहुत अच्छा चल रहा है। जैसा कि आप लोग देख सक रहे हैं तो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जो है, जिसे हम लोग सरकारी स्कूल से नाम से जानते हैं, वहाँ पे बेसिकली यूकेजी से लेके 5 क्लास तक के बच्चों को पढ़ाया जाता है, वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एज अंडर द एक्ट ऑफ RTE 2009 राइट टू एजुकेशन, जिसमें 6 साल से 14 साल तक के बच्चों को एकदम फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है इन स्कूलों के द्वारा। जहाँ पे ये स्कूल्स सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जाते हैं, जहाँ पे प्रोफेशनल टीचर्स अपने प्रोफेशनल वे में, जिसमें बच्चे उसे अच्छे से इंजॉय करे, एकदम लाइटली ले पढ़ाई को पढ़ाई ना एकदम खेल कूद समझ के समझे, वैसे टीचर्स हैं यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे क्लासेस 8:45 से 3:15 तक चलते हैं, जहाँ पे इनको एक मिड डे मील दिया जाता है, जो यहाँ पे पूरा मेन्यू वाइज कैटेगराइज्ड है, जिसमें मंडे और फ्राइडे को एक्स्ट्रा प्रोटीन की तरह से बोला जाए तो एक्स्ट्रा मील प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को, जिसमें एग्स और फ्रूट्स दिए जाते हैं। जैसे सीजनल फ्रूट्स आ गए वैसे बच्चों को प्रोवाइड किए जाते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो सेफ्टी का भी मेजर बहुत अच्छे से किया गया है, जिसमें बच्चों का सारा पोषण जो है वो अच्छी तरह से धोया जाता है, फिर उसको अच्छी तरह से पकाया जाता है और उन्हें सर्व किया जाता है। और ऐसा कहा जाए तो इनको सीजनल वेकेशंस भी मिलते हैं, जिसमें 18 दिन, 20 दिन या 15 दिन का गैप होता है। जैसा गवर्नमेंट को लगता है कि हाँ ऐसा फ्लक्चुएशन हो रहा है टेम्परेचर और माहौल को लेके, उस हिसाब से गवर्नमेंट अपना जो शेड्यूल है उसको बढ़ाती है और कम करती है। तो अब हम यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट देखेंगे और बच्चे से इंटरेक्ट होंगे कि बच्चे सही में खुश हैं या नहीं। तो हेलो बच्चों, सब अपना एक एक करके नाम हमको बता दो, ठीक है? जैसे कि तुम पहले, तुम्हारा नाम क्या है? क्या है तुम्हारा नाम? सुमन। तुम्हारा? पायल, पिंकी, सारा, परवीन, आरती, आराध्या, अन्नम, आफरीन, क्या नाम है तुम्हारा? क्या? इस्मा कौशल। व्हाट अ गुड नेम। अच्छा है इस्मा, तुम क्या जानती हो वही पूछेंगे, बताओ। गाना सुनाओ, एक अच्छा गाना। वाह, चलो ताली बजा दो भाई इसके लिए। सही है। और ABCD कुछ भी अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट? हाँ बताओ। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अरे वाह वाह वाह, चलो ताली ताली भाई। सही भाई, यहाँ का स्टडी इन्वायरमेंट तो बहुत अच्छा है। क्या नाम है तुम्हारा? कमल रजा। कमल रजा, कमल नाम है तुम्हारा? अच्छा, तो कहाँ है तुम्हारा घर? आगे से इधर। तुम क्या क्या जानते हो? अच्छा 1 to 10 हमको पढ़ के बता सकते हो?
1 to 10, हाँ 10 तक। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. वाह भाई, बच्चों को एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम ना हो इसलिए गवर्नमेंट इन्हें फ्री नोटबुक और फ्री स्टेशनरीज प्रोवाइड करती हैं ताकि इनका जो फ्लो है वो ना टूटे और इनका ध्यान पढ़ाई से ना हटे, और एक बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करती है कि आपको अगर कुछ चाहिए तो वो सारा कुछ यहाँ पे मिल जाएगा। आपको बाहर से कुछ भी अवेलेबल करवाने की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आपका हो गया टेक्स्ट बुक हो गया, नोटबुक हो गया, आपका बैग वगैरह हो गया, मैथ का किट मिलता है यहाँ पे, इंग्लिश का किट मिलता है। देन अगर बच्चा सुबह यहाँ पे आ रहा है तो वो अगर दिन भर भी यहाँ रहे तो वो अपना आराम से रह सकता है, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। ऐसा ही है ना? हाँ ऐसा ही है ना? हाँ, तो यहाँ पे सेकंड क्लासेस के बच्चों की किताबें रखी हुई हैं, तो मैं इन्हें खोल के आपको दिखा देता हूँ। क्वालिटी तो बहुत सही है। ऐसे ऐसे किताबें हैं जो ये हिंदी की हैं, शायद सखुआ शायद कहानी की किताबें हैं, और ये रही इंग्लिश की टेक्स्ट बुक, और ये रही मैथ्स की टेक्स्ट बुक, रोचक गणित, जो यहाँ बच्चों पे एकदम इक्वली बांटी जाएंगी ताकि हर एक बच्चे को मिल सके ये सारी किताबें और वो अपना स्टडी कंटिन्यू रख सके। स्कूल को और अच्छे से जानने के लिए हमने यहाँ के प्रिंसिपल सर से बात की और उन्होंने हमें बहुत सारे पॉइंट्स बताए, जैसे स्कूल की टाइमिंग, वेकेशन डेज, मिड डे मील, फ्री स्टेशनरी और इमरजेंसी फर्स्ट एड। और इसके साथ ही साथ सर ने हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी शेयर की, जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन और फंड न मिल पाना। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो सर ने अपने स्कूल में की, जैसे फ्री स्पेसेस में सब्जियां उगाना जो उनके ही स्कूल में मिड डे मील में यूज की जाती हैं। चलिए तो अब हम यहाँ के प्रिंसिपल सर से बात करते हैं, जो यहाँ के जितने भी फंक्शंस हैं उनको एक अच्छे और एक सही तरीके से चलाते हैं। तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मैं राज रवानी आपके स्कूल को एक्सप्लोर करने आया हूँ और यहाँ देखने आया हूँ कि यहाँ का कल्चरल एक्टिविटी और यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। तो क्या आप बता सकते हैं यहाँ का क्लासेस कितने बजे चालू होता है? अभी तो क्लासेस हम लोग को मॉर्निंग स्कूल में 6:45 में शुरू होती है और सर एंडिंग होता है 1 बजे होती थी। 1 बजे होती है। 1 बजे। और सर खाने का टाइम यहाँ पे कितने बजे का है सर? मॉर्निंग स्कूल में 11:30 बजे। 11:30 बजे। ओके सर। और सर मतलब यहाँ पे तो दिन भर क्लासेस ही चलते ही हैं या कि प्ले पीरियड भी होता है कि आप बाहर जाके आराम से खेल सकते हैं? उसकी घंटी होती है। यस सर। उसको प्ले का जो खेल कूद का जो समय सारणी है, रूटीन है, उसके आधार पे हम लोग खेल कूद भी करवाते हैं। संगीत सांस्कृतिक कार्यक्रम भी करवाते हैं और शनिवार को हम लोग को सांस्कृतिक कार्यक्रम 2 घंटे होते हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम जैसे कि सर? जैसे संगीत का होता है, संगीत बढ़ाया जाता है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा करवाया जाता है बच्चों से ताकि उनका मेंटली बच्चों को बारी बारी से हम लोग मौका दिया जाता है कि कौन कैसा आपके पास जो कला है वो कला दिखा सके। उसको हम लोग 1 नंबर 2 नंबर आता है तो उसको लोग प्राइज देने का काम करते हैं। मतलब सर एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज को यहाँ पे प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके सर। और सर जैसे कि अगर मान के चलिए अभी जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो अगर यहाँ पे ज्यादा बारिश पड़ती है तो हॉलीडेज मिलते हैं कि नहीं? हॉलीडेज नहीं मिलती वैसी हॉलीडेज नहीं मिलती है। बच्चों के वैसी व्यवस्था है तो अभिभावक लोग जो है सो रेनकोट या तो अपने पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब सरकारी आदेश मिल जाती है तो हम लोग वहाँ पर हम लोग ब्रेक कर देते हैं, बंद कर देते हैं। मतलब नोटिस मिलता है? आदेश मिलने पर हम लोग बंद कर देते हैं। अन्यथा मेरे पास बच्चा बारिश के मौसम में अभिभावकों या तो फ्रेंड गाड़ी के द्वारा पहुंचाया जाता है या तो रेनकोट दिया जाता है। ओके सर। और सर स्ट्रेंथ क्या होगा मतलब स्कूल का, कितने बच्चे यहाँ पढ़ते होंगे? अभी तो मेरे पास अभी नामांकन मेरा 96 है, बच्चा है। 96 स्टूडेंट है। पिछले साल मेरा 110 स्टूडेंट थे, इससे पहले 120 थे मेरा, लेकिन अभी भी संभव है कि 10-20 और
बच्चा सके। बढ़ सकता है। मतलब अभी भी आपका एडमिशन पोर्टल खुला हुआ है। हाँ, खुला कोई हुआ भी है। अगर आके सर आपके पास एडमिशन करवाना चाहे तो उसे क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए तो पहले हम सबसे पहले आधार कार्ड लेंगे बच्चे का? बच्चे का। उसके बाद अगर कहीं नामांकन नहीं है, अगर कहीं से आता है तो मैं उसका सर्टिफिकेट लूंगा। कैसे तरह का, मतलब कहीं और से बच्चा आ रहा है आ रहा है, वो पढ़ता होगा तो उसको वहां से नाम हटाया है कि ड्रॉप बॉक्स में डाला है कि नहीं डाला है। उसके Yes. बाद ड्रॉप बॉक्स में डाला है तो मैं अपने ई विद्या वाहिनी के माध्यम से मैं अपने स्कूल में उसको उसका एडमिशन लिया जाता लिया है जा सकता है। और सर कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस जो यहाँ बच्चों से अगर लिए जाते हो तो? नहीं नहीं नहीं, कोई ये charges अभी नहीं। कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाता है, जो खुद का है सो मतलब जो भी यहाँ पे जितनी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है, नोटबुक जैसे कि निःशुल्क बोले, है। निःशुल्क पूरा निःशुल्क है। निःशुल्क है। एमडीएम निःशुल्क है, नोटबुक निःशुल्क है, पोशाक निःशुल्क है, स्कॉलरशिप तो निःशुल्क ये मिलता ही है। Yes, sir. ये सारी सुविधा हम लोग को मिल जाती है। और सर कितने टीचर्स यहाँ पे पढ़ाते होंगे सर? अभी मेरे पास हाल फिलहाल में 1-2 महीना के अंदर हम लोग 4 हो गए हैं। इससे पहले मैं 2 साल से 2 टीचर ही पढ़ा रहा हूँ, संचालित कर रहा हूँ विद्यालय। ओके सर। तो सर जैसे कि नोटबुक्स तो हैं, उसके अलावा भी गवर्नमेंट के थ्रू आप लोगों को कोई और भी ज्यादा मिलता हो पॉलिसी जिससे बच्चों को और ज्यादा ध्यान में रखा जाए और आप लोगों को भी सूटेबिलिटी हो, ऐसा कुछ है? अच्छी बात है कि नोटबुक तो दिया जाता है, बुक Yes, sir. मिलता है आपको, विद्यालय किट जैसे टीएलएम की सामान, टीएलएम बोले तो सर? टीचिंग मटेरियल। टीचिंग मटेरियल हो गया। ये ओके सर। जिसको टीएलएम जैसे खेल कूद का सामान है, जैसे गिनती का जो होता है, गिनतारा होता है, यस सर। जैसे किट का होता है, गणित किट होता है, विज्ञान किट होता है, वर्णमाला होता है, चित्र कार्ड होता है। और सर जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा वीक टाइप का लग रहा है और कुछ कुछ प्लेइंग वाले जो इक्विपमेंट्स भी थे वो भी थोड़े थोड़े डैमेज लग रहे थे। ये डैमेज लग रहा है कि पिछले सत्र में 2025-26 में इसको थोड़ा कीजिएगा, ठीक है ना? यस। लाइट में आइए, पिछले 25-26 में यस। जो ग्रांट का पैसा होता है, यस, मतलब जो फंड प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट प्रोवाइड के करती लिए, है, उसके लिए एक भी पैसा आया नहीं, किसी को मिला ही नहीं है। कहीं भी नहीं मिला किसी को? नहीं, आपको नहीं मिला? केवल मिडिल और प्राइमरी स्कूल में नहीं मिला है, हाई स्कूल में मिला है, वहाँ पर हो गया है, लेकिन मिडिल और प्राइमरी स्कूल में नहीं दिया गया है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब आप लोग कहना चाहते हैं कि 2025 और 2026 में 2025-26 सत्र, हाँ 27 अभी भी नहीं। यस यस, अभी वर्तमान में भी नहीं मिला है। मतलब कोई भी डेवलपमेंट फंड आप लोगों को प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है। ओके। इसके लिए थोड़ा सा अभी कितना चलेगा, अभी है तो रजिस्टर हो गया, यस सर। चौक हो गया, डस्टर हो गया। तो सर आप लोग स्कूल को कैसे आप लोग ये कर रहे हैं, क्या मैनेज कैसे कीजिएगा, कर रहे हैं? मैनेज करना पड़ रहा है अपने फंड के माध्यम से, पैकेट से। दुकानदार स्टेशनरी दुकान में हम लोग को 10,000-15,000 की अभी बकाया चल रहा है। इसके क्या बोलते हैं, ये तो सैलरी बोलिए या तो गारंटेड के माध्यम से, मतलब गवर्नमेंट का थ्रू एक तरह से आपको एश्योरेंस आप लोग दे दे रहे हैं कि हाँ जैसे ही वहां से पैसा आएगा हम लोग आपको पेड दे कर देंगे। उसके गारंटेड के माध्यम से हम लोग चला रहे हैं। Yes. और नहीं अगर दुकानदार मानती है तो लोग अपने पैकेट से या अपना सैलरी से कुछ हिस्सा उनको देना अपने पड़ेगा हिसाब आपको। चलाना पड़ रहा है। अभी एमडीएम का पैसा, अभी एमडीएम की पैसा ये सत्र 2026-27 के लिए एक भी पैसा आया नहीं। मतलब मिड डे मील के लिए भी पैसा नहीं आया। उसके लिए अभी दुकानदार, हम लोग को जानते हैं, बहुत मुश्किल से हम लोग को दिया जा रहा है। रोज हम लोग को खट्टा मीठा हम लोग को सुनना पड़ता है, आप कब दे रहे हैं, आज नहीं दे रहे हैं, कल नहीं दे रहे हैं, इस तरह की बात है। और सर कुछ अगर इलेक्ट्रिसिटी का अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है या बच्चों को आपको ऑर्गेनाइज करवाने में प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इलेक्ट्रिसिटी अभी देखिए, हम लोग को 2015 में ये इलेक्ट्रिसिटी लगाया गया था, इतना इसका मरम्मती था। अभी फिलहाल अभी जो वज्रपात, जो कड़क बिजली के कारण से सारे बिजली का पावर खराब हो गया, इसके लिए फंड नहीं है। मतलब कोई भी अगर आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्क करवाया जा रहा है या गवर्नमेंट का ही वर्क क्यों नहीं करवाया जा रहा, पर आपको उसके लिए फंड नहीं मिल रहा है गवर्नमेंट से अभी।
इसलिए बिजली या पंखा का जो हम लोग का जो जर्जर स्थिति या देखते बड़ी लाचार स्थिति में पड़े। अगर सर अभी आपका फैन खराब हो गया तो इसके लिए आपको खुद का पैसा लगाना पड़ेगा। खुद को पैसा लगाना, उतना पैसा नहीं है हम लोगों के पास। एक नहीं है, 4 कमरा में 6 कमरा में 2 पंखा लगा हुआ है, 8 कमरा बिजली की कड़क के कारण जल गया है। एक पंखा बनाने में 700-800 रुपया जैसी कंडीशन रहता है वैसा लगता है। तो रकम तो हैवी रकम नहीं लगा। और भी कुछ प्रॉब्लम्स जो आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट कर सकते हैं, नो डाउट एकदम। अगर आपको सही है चाहते हैं तो नहीं, और तो क्या है उससे ज़्यादा तो नहीं है। जो हम लोग का जो विद्यालय संचालन करने के लिए जो सही समय पर हम लोग को मिल नहीं पा रहा है, बस वही डेवलपमेंट फंड है। बाद बाकी इधर सब है, लेकिन एमडीएम की पैसा समय पर नहीं आने के कारण दुकानदार, चाहे अंडा दुकान हो चाहे फल दुकान हो, सारी हम लोग को थोड़ा बहुत सुनना पड़ता है। अगर सर किसी बच्चे को यहाँ पे कभी भी खेलते वेलते अगर चोट लग गई तो उस स्थिति में वो तो इमरजेंसी हो गया अचानक, यहाँ पे सामने अगर हॉस्पिटल ना हो तो आप कुछ रखें इमरजेंसी के लिए? तो इमरजेंसी के तत्काल के लिए हम लोग अभी ये कटनी कहने का, हाँ, जैसे हम लोग सफाई करने लेते हैं, डिटोल रखे हुए। यस सर, ये डिटोल रखे हुए हैं। यस सर। तो ज्यादा चोट लगा हुआ है तो सफाई करके हम लोग मलहम लगा देते हैं। और ज्यादा ही होता है तो हम लोग देखिए बैंडेज भी रखे हुए हैं। और तो मतलब अगर किसी को छोटा, ज्यादा बड़ा नहीं, छोटा मोटा चोट लगा है, छिला है या कट गया, तो आपके पास ऐसी चीजें हैं कि आप उसका आराम से देख सकते हैं, और अगर कुछ बड़ा हो जाए तो आप उसको हॉस्पिटल तक भी ले जा सकते तो देखिए अभी तत्काल जो मेरे पास वर्तमान में जो मेरा उपचार कर सकते हैं। यस सर, जो तुरंत आप कर सकते हैं, उसके लिए हम लोगों ने डिटोल रखे हुए हैं। उसके बाद ज्यादा हो गया तो मलहम लगा सकते हैं। यस सर। और ज्यादा अगर परिस्थिति खराब हो तो प्राथमिक उपचार हम लोग CHC गोला ले सकते हैं। मतलब आप लोग बच्चे को ले जाते हैं जी। जैसा कि अभी हमने सर से बात किया तो सर बोल रहे हैं कि फैसिलिटीज तो इनके द्वारा प्रोवाइड कर दी जा रही है, पर गवर्नमेंट के द्वारा कुछ फंड्स इनको नहीं मिल पा रहे हैं, जिन कारण ये जो है स्कूल को थोड़ा मैनेज करने में इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि 2 साल से इनको गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी फंड नहीं मिला है। यस सर, यस, एकदम राइट है आप जी। और कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि जैसे कि अभी बरसात का मौसम है तो थंडर स्टॉर्म बहुत ज्यादा होता है, तो उस कारण से यहाँ पे बिजली पे इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है कि फैन खराब हो जा रहा है। अब सर बार बार उसको ठीक कैसे करवाए खुद की पेमेंट से, और वो सारी दिक्कतें आज तो थोड़ी है, पर धीरे धीरे और बढ़ती चल जाएंगी, और उतना फंड सर के पास अभी उपलब्ध नहीं है। 2 साल से गवर्नमेंट ये फंड प्रोवाइड नहीं कर रही है। देन थैंक यू सर, वेरी थैंक यू, आपका समय बहुत कीमती था। थैंक यू सर। तो अभी जितना हमने वीडियो में कवर किया वो एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा अलग था भाई, रियलिटी कुछ अलग ही थी सरकारी स्कूल की। देन थैंक यू, अब हम चलते हैं।